जय हो नाग देवता की, हर हर महादेव। नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी को कैसे हैं आप सब। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान है, इसलिए सावन महीने में आने वाली नाग पंचमी का विशेष महत्व है। नाग पंचमी का व्रत और पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नाग देवता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। तो मंदिर में जाकर नाग पंचमी के दिन पूजन कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। नाग पंचमी के दिन सबसे पहले मंदिर जाएंगे तो मंदिर का दहलीज छूकर प्रणाम करेंगे और उसके बाद मंदिर में हम हाजिरी लगाएंगे घंटी बजाकर। हमेशा जब भी मंदिर जाएं सबसे पहले प्रवेश करते ही दहलीज छूकर प्रणाम करें और घंटी बजाकर अपनी हाजिरी लगाएं। उसके बाद हम नाग देवता से, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। तो नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और सावन माह में नाग पंचमी का बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, पूजा करने के लिए हमने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और देखिए नाग देवता भोलेनाथ के गले में रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो शिवलिंग के पास नाग देवता हैं और पहले जो पूजा किया हुआ है पुष्प वगैरह वो सब हम रहने देंगे, इसलिए कि मतलब अच्छा से सजा हुआ है। तो जैसे आपका मन करे तो हटाकर भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप रहने भी दे सकते हैं, इसलिए कि अच्छा से अगर पुष्प वगैरह सजा हुआ हो तो उसे उठाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए सजा हुआ है तो हम रहने देंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले जल चढ़ाएंगे भोलेनाथ पर, इसलिए कि देवों के देव महादेव हैं। तो देखिए अपने आप ही बेलपत्र गिर गया है। मैं सोची थी कि नहीं हटाऊंगी, लेकिन भोलेनाथ भी चाहते हैं कि यहाँ पर कि मैं हटा कर पूजा करूँ, तो बस हमने हटा दिए। जल का आचमन करके सबसे पहले जो चढ़ा हुआ था शिवलिंग पर वो हम हटा लिए हैं और उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे, जल से अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले जल ही चढ़ाया जाता है पूजा में, उसके बाद दूध से अभिषेक करेंगे और शिवलिंग में नाग देवता को और नंदी महाराज को भी हम समर्पित किया। और थोड़ा सा दूध देखिए हम भोग लगाने के लिए पहले रख लेंगे। तो कोई दोना लेकर जाइएगा या कोई मिट्टी का बर्तन हो या कोई जिसमें आप चढ़ाना चाहते हैं दूध वो लेकर जाइएगा। अगर कोई बर्तन में चढ़ाइएगा तो जैसे नया बर्तन होना चाहिए, और या फिर मिट्टी का कोई नया बर्तन ले लीजिएगा या फिर कोई दोना ले लीजिएगा, ठीक है, उसमें भी आप दूध चढ़ा सकते हैं। तो दूध से सबसे पहले हम अभिषेक कर लिए, नाग देवता के ऊपर भी दूध चढ़ा लिए, फिर जल चढ़ाए हैं। तो नाग पंचमी के पूजा में विशेष रूप से दूध चढ़ाई जाती है और शिवलिंग में चढ़ाई जाती है और नाग देवता को भी चढ़ाई जाती है। तो देखिए थोड़ा सा हम जल रख लिए, चरणामृत रख लिए, घर लेकर जाएंगे, पूरा परिवार ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं। तो देखिए नाग पंचमी के दिन जो है ना, शिवलिंग की पूजा करने से बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए कि शिवलिंग में नाग देवता भी रहते हैं और सावन महीना है, सावन महीने में नाग पंचमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लिए और से नाग देवता को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे और नंदी महाराज को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। उसके बाद हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, जो भी लेकर आए हैं रोली चंदन अक्षत से तिलक कर समर्पित करेंगे और अक्षत भी चढ़ा लेंगे। तो देखिए पीला वाला चंदन हो या फिर सफ़ेद चंदन हो उससे भी तिलक कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन कीजिएगा, इसलिए कि नाग देवता भोलेनाथ के गले में रहते हैं। भोलेनाथ के मतलब शिष्य बोलिए या फिर भक्त बोलिए, जो बोलिए, लेकिन शेष नाग जो है, नाग देवता जो हैं वो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसीलिए से साथ में नाग पंचमी के दिन जब भी पूजा करें तो नाग देवता के साथ साथ जो है ना भोलेनाथ की पूजा भी ज़रूर से ज़रूर करें, इसलिए कि सावन माह में पड़ती है और सावन माह में जो नाग पंचमी पड़ती है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए से और इस दिन जो है ना शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं, इसलिए कि सावन का महीना है तो बेलपत्र हो सके जरूर चढ़ाइएगा। मंदिर में पूजन करने जाइएगा तो अगर बेलपत्र ना मिले तो ऐसे में जो चढ़ा हुआ बेलपत्र रहेगा उसे भी आप धोकर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र में ओम लिखकर या फिर राम लिखकर या फिर तिलक कर भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाई जाती है, जो भी फूल मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए भोग समर्पित कर रहे हैं तो
बतासा का भोग समर्पित कर रहे हैं, नाग देवता को दूध का भोग समर्पित कर रहे हैं, मीठा दूध। थोड़ा सा उसमें हम बतासा डाल देंगे, इसलिए कि फीका दूध नहीं चढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा उसमें हम बतासा तोड़कर डाल देंगे नाग देवता को जो भोग समर्पित कर रहे हैं। और भोलेनाथ को भी हम बतासा का भोग लगाए हैं। नाग पंचमी के दिन सफ़ेद चीज़ चढ़ाई जाती है, और जो धान से बना हुआ लावा रहता है ना, हमारे इधर लावा बोलते हैं इसे, धान से बना हुआ जो लावा होता है वो चढ़ाया जाता है, तो वो ज़रूर चढ़ाइएगा। विशेष रूप से नाग पंचमी पर दूध और लावा चढ़ाया जाता है, तो दूध और लावा ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। विशेष रूप से यही चढ़ाई जाती है नाग पंचमी की पूजा में। और इसके अलावा देखिए, आपको मन हो तो फल फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो है ना दूध चढ़ाई जाती है नाग पंचमी की पूजा में। दूध और लावा चढ़ाई जाती है, मीठा दूध। तो घर पर भी आप पूजन कर सकते हैं, नाग देवता का चित्र हो या फिर प्रतिमा हो, फोटो हो, उसमें भी पूजन कर सकते हैं, और मंदिर में भी जाकर पूजन कर सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो आपकी, लेकिन मंदिर में जैसे पूजन करते हैं तो भोलेनाथ के साथ साथ जैसे शिवलिंग में पूजन कीजिएगा, से नाग देवता का और शिवलिंग का, दोनों का पूजन करने से बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद देखिए, धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लिए हैं, दक्षिणा भी समर्पित कर दिए हैं। दक्षिणा के स्वरूप में हम कुछ सिक्का समर्पित करेंगे, जैसे नाग देवता और भोलेनाथ को। और उसके बाद हम आरती कर ले रहे हैं। आरती जो पहले दीपक प्रज्वलित किए थे, हम उसी से आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। आरती गाते हुए, भोलेनाथ की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। क्षमा याचना करेंगे हाथ जोड़ करके, हे नाग देवता, हे भोलेनाथ, अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो जाने अनजाने में तो क्षमा कीजिएगा, और प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार कीजिए प्रभु। इस तरह से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पूजा करने के बाद अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और देखिए, 10 मिनट 5 मिनट बैठकर महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए। और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से, भोलेनाथ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। संतान के ऊपर, पति के ऊपर कोई भी जो है ना कष्ट विपत्ति नहीं आती है, सभी दूर हो जाते हैं नाग पंचमी के दिन पूजन करने से। अगर काल सर्प दोष अगर है कुंडली में, तो इसके लिए जो है ना आप छोटा सा नाग देवता बनाकर मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे जो है ना काल सर्प दोष जो रहता है वो दूर हो जाता है। तो छोटा सा आप अष्ट धातु का बनाकर भी आप दान कर सकते हैं, या तांबा का भी बनाकर दान कर सकते हैं, चांदी का भी बनाकर दान कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जैसा हो सके अष्ट धातु का भी बनाकर दान कर सकते हैं आप, अगर काल सर्प दोष है कुंडली में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने परिवार अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नाग पंचमी के दिन सभी को पूजा करनी चाहिए नाग देवता की, इससे घर में सुख समृद्धि आती है, घर परिवार पर कोई जो है ना कष्ट नहीं आता है, रोग विपत्ति नहीं आती है। तो इसीलिए से नाग देवता की पूजा सभी को ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन।